फतेहपुर जिले की सीमा को जोड़ने के लिए बबेरू क्षेत्र के अवगासी यमुना पुल का निर्माण पिछले एक दशक से अधूरा पड़ा था। बबेरू विधायक ने अथक प्रयास कर पुल का निर्माण कार्य तेजी से शुरू करा दिया है। विधायक का दावा है कि प्रत्येक दशा में दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पूरा मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के अवगासी गांव के यमुना नदी पुल का है। बसपा सरकार के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बांदा और फतेहपुर जिले की दूरी को कम करने के लिए अवगासी घाट में पक्के पुल निर्माण को न केवल स्वीकृति दी बल्कि पूरी धनराशि भी रिलीज कर दी। इसके बाद से पुल का निर्माण कार्य कछुआ गति से चला। यही वजह है कि 10 साल में भी पुल निर्माण पूरा नहीं हो पाया। बबेरू के भाजपा विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने अधूरे पड़े पुल को पूरा कराने के लिए यहाँ का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री से कहकर उन्होंने धन भी दिलाया। यहाँ का निरीक्षण कर उन्होंने ठेकेदारों को निर्माण कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। फिलहाल बारिश की वजह से यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिससे निर्माण कार्य को गति नहीं मिल पा रही है। जल स्तर कम होते ही तेजी के साथ पुल निर्माण कार्य कराया जाएगा। विधायक ने कहा कि हर हाल में दिसंबर तक पुल निर्माण कार्य पूरा कराकर इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। जी विधायक जी, ये अवगासी पुल का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, किस प्रकार का है और कब तक इस काम को पूरा किया जाएगा? शायद कि अवगासी पुल चूँकि 10 वर्षों से काम पड़ा हुआ था, हमने आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की भारतीय जनता पार्टी उनसे विपक्ष का स्वीकृत कराया, पैसा आ गया और काम बहुत ही शुरू हुआ। परंतु एक पानी वर्षा काल से जमुना का जल स्तर ऊपर हो जाता है तो थोड़ा अवरोध उत्पन्न होता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको हर हालत में दिसंबर में इसको उद्घाटन चला दें। बस इतना हो रहा है कि बाकी काम उधर जो है फतेहपुर से तेज चल रहा है। ये दो जो खाने रह गए हैं, थोड़ा जमुना के ज़्यादा बहाव कारण से जल स्तर ऊँचा उठने का थोड़ा काम देरी हो रहा है, लेकिन हम कोशिश पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता कम से कम इनके अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें। काम थोड़ा धीमा चल रहा है पानी के कारण से, और जैसे ही पानी थोड़ा ख़त्म हो जाता है हम पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने कार्यकाल में इसको चला दें। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बिनवट गांव निवासी 21 वर्षीय कृष्ण दत्त तिवारी पुत्र दिनेश कुमार तिवारी अपने 4 पहिया वाहन में बबेरू की मणिदाई मंदिर में भागवत कथा का आयोजन के लिए जा रहा था। तभी बिनवट गांव के मोड़ के पास ही 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कृष्णदत्त गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्काल उसे वाहन से बाहर निकाला और परिजनों ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया। हालत गंभीर देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि बबेरू के मणिदाई मंदिर में भागवत कथा के आयोजन के लिए जाते समय वह हादसे का शिकार हो गया। हिमांशु जी, क्या घटना हुई है, कैसे हुआ है? जो है भागवत हो रही है, तो जो है ये गांव जा रहे थे निवाने परिवार वाले, तो वहाँ जो है ट्रक को क्रॉस करने में जो है लाइट के खंभे से जो है गाड़ी टकरा गई। अच्छा, क्या नाम है इनका जो टकरा है? कृष्ण दत्त नाम है। कृष्ण दत्त जी। इनके पिताजी का क्या नाम है? दिनेश कुमार तिवारी। दिनेश कुमार। तो कौन से गाँव के हैं? ये बिनौट गाँव। बिनौट गाँव। कितनी उम्र होगी लगभग इनकी? इनकी उम्र होगी वही 21 साल। जालौन जिले की माधवगढ़ पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से अष्टधातु की मूर्तियां चुराने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपए की कीमत की लगभग 13.5 किलो की अष्टधातु की श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां बरामद की हैं। फरार एक अभियुक्त की सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है। बांदा जिले के ओरन कस्बे में बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़ा वर्ग विचार गोष्ठी का आयोजन कर सभी पिछड़ों को
बसपा में शामिल होने की अपील कर बहन मायावती को एक बार फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए सब कोई को इस सरकार से बदला लेना है। ओरन कस्बे में आयोजित बसपा की पिछड़ा वर्ग विचार गोष्ठी में बसपा पिछड़ा वर्ग के बुंदेलखंड प्रभारी मोहनलाल रैकवार, सह संयोजक ओम प्रकाश अहिरवार, विधानसभा प्रभारी लल्लू प्रसाद निषाद और पूर्व मंत्री गयाचरण दिनकर ने बसपा को सर्वजातीय पार्टी बताते हुए अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग को जोड़ने की अपील की। बसपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में संविधान के तहत काम नहीं किया जा रहा है, बढ़ती महंगाई से हर वर्ग परेशान है। इस सरकार ने पिछड़ों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। सभी लोग एक बार फिर से बहन मायावती के हाथों को मजबूत कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए ताकि सभी जातियों का भला हो सके। किया गया है, इसका प्रमुख रूप से क्या उद्देश्य? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के हितों की बात करती है, लेकिन देश और विशेष करके इस प्रदेश में पिछड़े वर्ग के हकों की जो संवैधानिक हक हैं, अधिकार हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके हक अधिकार को छीना गया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार, अपनी गरिमा, अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। नारायणी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हुए हैं और ये चौथा कार्यक्रम है जो ओरन इस बेल्ट का जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें विशेष रूप से जागरूक करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं माननीय श्री मोहनलाल रैकवार जी, जो पूरे बुंदेलखंड के इंचार्ज हैं, और दूसरे इंचार्ज श्री ओम प्रकाश जी हैं। वो दोनों अतिथि यहाँ पधारे हुए, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और जो यहाँ जन समुदाय इकट्ठा हुआ है, सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन विशेष करके आज फोकस किया जाएगा पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करने का, उनके प्रति जागरूक करने का काम, कि राजनीतिक परिवेश में वे लोग आएँ, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा हो। और जब तक राजनीतिक रूप से वो एक धारा में नहीं जुड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक यही हाल होता रहा जो लंबे समय तक कांग्रेस उनके साथ करती रही, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी करती रही और समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में जब सर्व समाज के लोगों का, सभी समाज के लोगों का जब हक सुरक्षित है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके भागीदारी प्राप्त करना चाहिए और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। बांदा के आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने आज शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। इसके साथ ही मतदान के प्रति भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज के एनसीसी छात्रों द्वारा निकाली जा रही इस रैली को जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद रैली में शामिल एनसीसी कैंडिडेटों ने शहर के प्रमुख मार्गों में भ्रमण कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अच्छे जनप्रतिनिधियों का चयन करें, जिससे शहर का विकास हो सके। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर मिथिलेश कुमार पांडे ने कहा कि हमारे कैंडिडेटों ने देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए यह मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। आज रैली का उद्देश्य मतदाता जागरूकता रैली भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक मतदाता बनाए गए और पुनः 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। अभियान का उद्देश्य ये है कि जो भी
18 वर्ष उम्र 1 जनवरी 2022 को पूरी कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में अंकित कराएं। या तो वो ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं या अपने नज़दीकी BLO बूथ में जाएं और अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं। इसीलिए आज रैली, जन जागरण हेतु रैली निकाली जा रही है। ये हम संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस में कि जो भी 18 वर्ष के पूरे हो रहे हैं वो अपना नाम पहले मतदाता सूची में अंकित कराएं। जब उनका नाम मतदाता सूची में अंकित होगा तभी वो मतदान दे पाएंगे। दूसरी बात, यदि किसी का नाम गलत है या कोई अपना मोहल्ला छोड़ दूसरे मोहल्ले में चला गया है तो वो अपना पता भी संशोधित करा ले, अपना सही नाम लिखवा ले, सही फ़ोटो लगवा ले अगर कहीं कोई दिक्कत है। एक बात की और ज़रूरत है इस पर, क्योंकि मतदाता सूची जैसे नगर पालिका के चुनाव हुए तो लोगों को ये है कि हमारा नाम वही होगा, ऐसा नहीं है। उनका नाम, उनका बूथ बदला होगा। सारी जानकारी कर लें और अपना नाम अंकित अवश्य कराएं। बजरंग दल कॉलेज बांदा के NCC कैडेट मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं जी। आम जनमानस को जागृत करने के लिए कि जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो मतदाता अवश्य बने और जब चुनाव हो तो मतदान का प्रयोग अवश्य करें जी। तो ये रैली कहाँ से गुजरेगी? ये बजरंग इंटर कॉलेज बांदा से शुरू होकर पीली कोठी और ये छावनी चौराहा होते हुए गुलर नाका, बाबूलाल चौराहा होते हुए यहाँ पर समाप्त है। पूरे कार्यक्रम को उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मेजर मिथिलेश कुमार पांडे, श्री दिनेश प्रसाद हमारे हिंदी प्रवक्ता हैं, श्री रमेश चंद्र जी गेम टीचर हैं और मुख्य अतिथि आज के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री विनोद सिंह। क्या नाम है आपको? चीफ ऑफिसर मंगल प्रसाद। मेरा नाम अनुज सिंह यादव। हमको की रैली के उद्देश्य क्या है? ये सारी मतदाता रैली ये कहाँ जाएगी? ये बजरंग विद्यालय शुरू हो रही है और पीली कोठी होती हुए बाबूलाल तक समाप्त हो जाएगी।